हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन, जिसको अपने CGWR के नाम से जानते हैं। आज अपने बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 2 जून के बारे में। सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। H10N3 बर्ड फ्लू का दुनिया का पहला जो ह्यूमन केस है वो किस कंट्री के अंदर मिला है? इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के अंदर बेसिकली ये मिला है। अब यदि अपने बात करते हैं चाइना की, जो चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन है उसके द्वारा ये बताया गया कि चाइना के अंदर जो जिज्ञासु प्रोविनेंस है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर पर्टिकुलर ये मामला पाया गया है। अब अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। जैसे कि सिंगापुर की बात करते हैं तो टैक्सेस को पे करने के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक का यूज़ करने वाला सिंगापुर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कंट्री बना था। हांगकांग की बात करते हैं तो अभी हाल ही में शेंग यिंग हुंग के द्वारा जो माउंट एवरेस्ट पर है सबसे कम समय में चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड है इनके द्वारा बनाया गया, और इन्होंने अराउंड 25 आवर्स और 50 मिनट्स का टाइम इसके अंदर लिया था। फिर अपने बात करते हैं जापान के बारे में। जापान कंट्री के द्वारा 2023 के अंदर जो लकड़ी से बना सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा, और इस साल यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक का भी आयोजन किया जाना है यदि सब कुछ सही रहता है तो। अदरवाइज ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। फिर अपने बात कर रहे हैं चाइना के बारे में। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग के नाम से जानी जाती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है, और यहाँ पर अभी जो पॉलिसी थी दो हम दो हमारे दो बच्चों की, उसको भी बदल कर यहाँ की सरकार के द्वारा हम दो हमारे तीन की पॉलिसी कर दी गई है। फिर अपने बात कर रहे हैं चाइना के आगे जो करेंसी है बिनी या युआन के नाम से जानी जाती है। चाइना जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा कंट्री है जिसकी जो बाउंड्री है वो टोटल 14 कंट्रीज़ के साथ टच होती है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ चाइना के बारे में। अभी हाल ही में ताइनविन फर्स्ट मंगल मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। मार्स रोवर पर झुरोंग नाम से एक जो रोवर है वो भी लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला कंट्री ये बना है जिसने कि 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लॉन्च किया। और चाइना के हांगझाऊ नाम की एक सिटी है जहाँ पर 19th नंबर के जो एशियन गेम्स होंगे 2022 के अंदर आयोजन किया जाएगा, और 24th विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो है बीजिंग जो राजधानी है चाइना की वहाँ पर किया जाएगा। ये कुछ करंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में पत्रकारों के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी, वित्तीय सहायता राशि, यदि उनकी मृत्यु, किसी भी जर्नलिस्ट की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो जाती है तो। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख रुपीज़ जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य के द्वारा भी ये घोषणा की गई थी कि जो जर्नलिस्ट है यदि उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ की सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात कर रहे हैं अपने, यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का शो किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, अपने मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ। टोटल ये जो 8 स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो कैपिटल है यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल कंट्री की इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल बनी हुई है।
फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1952 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गोवर्धन हिल के नाम से जानी जाती है। डांसर्स की बात करते हैं तो नौटंकी डांस, रास लीला, झोरा छपली, जेता यहाँ के काफ़ी फेमस डांसेस हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 403 सीट्स, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसकी वजह से ये चर्चा के अंदर रहा था। सो सबसे पहले बात करते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2020 का जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला था। विरासत योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। शहीद अशफाक उल्लाह खां जो पार्क है वो यहाँ पर बनाया गया। इसी तरह से मिशन शक्ति अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है वो नोएडा के अंदर बनाए जाने की घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। किसान कल्याण मिशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। 2019 में सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक आए थे उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया गया था। सुरक्षित शहर परियोजना वो भी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर यूपी जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा था और आंध्र प्रदेश इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश रोजगारी अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिससे कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाया जा सके। और जो है एनआरआई एकीकृत पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया। सो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो है वो चर्चा में रहा था। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के स्वास्थ्य मंत्री और अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इसके लिए सम्मानित किया गया है। फिर और ये जो इनको सम्मानित किया गया, जो अभी अपनों ने 31 मई को जो वर्ल्ड नो तंबाकू डे बनाया गया था उसी दिवस पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे राजनाथ सिंह जी की अपने बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले जो अर्धसैनिक या फिर अपने सशस्त्र सैनिक बल है उन लोगों के लिए सेहत ओपीडी स्टार्ट की। रमेश पोखरियाल जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में युवा प्रधानमंत्री जो स्कीम है युवा राइटर्स है उनके लिए बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई। और करंट न्यूज़ यदि बात करते हैं रमेश पोखरियाल जी के बारे में तो इनको दिल्ली एम्स के अंदर अभी भर्ती कराया गया है इनकी तबीयत खराब होने की वजह से। और हिमंत बिश्वा शर्मा की बात करते हैं तो ये बेसिकली असम राज्य के मुख्यमंत्री है। और यदि अपने बात करते हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसकी एक कमेटी के मेंबर के रूप में भी अभी हाल ही में नियुक्त वहां पर किए गए हैं। अब अपने बात कर रहे हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर WHO के बारे में। सो इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसी तरह से यदि इसके बात करते हैं तो इसके जो डीजी अभी बने हुए हैं वो टेड्रोस एडेनोम बने हुए हैं जो कि अपने इथियोपिया कंट्री के रहने वाले हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, सो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोविड-19 वेरिएंट का नया नाम क्या है जिसे यूनाइटेड किंगडम में पहली बार खोजा गया था? सो इसका राइट आंसर होगा अल्फा नाम इसको दिया गया है। और यदि अपने बात करते हैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है वो B.1.1.7 जो है इसको नाम दिया गया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर खोजा गया। इसी तरह से अभी हाल ही में B.1.351 जो वेरिएंट है वो साउथ अफ्रीका के अंदर खोजा गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कापा की, ये जो बीटा नाम दिया गया इस वेरिएंट को नाम दिया गया कोपा। और डेल्टा जो है बेसिकली भारत के अंदर ये जो कोविड-19 के वेरिएंट है उनकी खोज की गई, जिसको अपने कह सकते हैं कि B.1.617.1 और .2
ये जो पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं वो केपा और डेल्टा दिए गए हैं, जो कि भारत के अंदर कोविड-19 के नए वेरिएंट की खोज की गई है। फिर अपने बात करते हैं, और ये जो घोषणा की गई है बेसिकली WHO के द्वारा ही ये घोषणा की गई है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंकिंग विनिमय अधिनियम के अनुसार आरबीआई ने शिवराज भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है? सो इसका राइट आंसर होगा जो बैंकिंग अधिनियम है 1949, उसी के तहत बेसिकली आरबीआई जो है वो इन सहकारी बैंकों का लाइसेंस जो है वो रद्द कर देता है। सो ये जो अपने बात करते हैं 1949 अधिनियम, आप याद कर सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को देखने को मिल सकता है बैंकिंग के एग्जाम्स के अंदर कि वो अधिनियम कौन सा है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। ये अपने जो बात कर रहे हैं डायरेक्टली एक सन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ईयर के फॉर्म में बात करते हैं। जैसे 1935 की बात करते हैं तो आरबीआई की इस दिन स्थापना हुई थी, और हमारे देश के जो पहले आरबीआई गवर्नर बने थे भारतीय, वो CD देशमुख जी थे। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर आंसर बताएंगे कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन बने थे, उनका नाम आप लोग मुझे क्वेश्चन के अंदर बताएंगे, कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर अपने बात करते हैं आज 1955 की। सो 1955 जो ईयर था उस दिन जो हमारा SBI बैंक है उसकी स्थापना हुई थी। और 1949 की यदि अपने सन की फॉर्म में या ईयर की बात करते हैं तो इस दिन जो है हम जो आरबीआई था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर अपने बात कर रहे हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। सो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स एंड वर्ल्ड मिल्क डे जो है बेसिकली इस दिन बनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि वैसाख डे की बात करते हैं तो ये 26 मई को मनाया जाता है, और इस दिन जो हम गौतम बुद्ध है भगवान, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वर्ल्ड नो तंबाकू डे की बात करते हैं तो 31 मई को पर्टिकुलर ये डे बनाया गया था। अब अपने इसी के साथ साथ एक रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो बेसिकली 1 जून को मनाया गया। और यदि अपने नेशनल मिल्क डे की बात करते हैं तो ये जो है हमारे देश के अंदर 26 नवंबर को मनाया जाता है, और ये जो है 2014 से कंटिन्यूसली बनाया जा रहा है। और ये जो डे है बेसिकली जो हमारे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में पर्टिकुलर ये डे जो है वो मनाया जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया? सो राइट आंसर होगा टीवी नरेंद्रन जो है बेसिकली इनको सिलेक्ट किया गया है, और इन्होंने उदय कोटक का स्थान लिया क्योंकि ये पहले बने हुए थे और इनका जो कार्यकाल था 1 साल का वो कंप्लीट हो गया। अब जो है टीवी नरेंद्रन CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं CII की, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1895 के अंदर हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। यदि अपने बात करते हैं यहाँ के जो DG है वो चंद्रजीत बनर्जी अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि JB मोहपात्रा की बात करते हैं तो CBDT के जो कार्यवाहक चेयरमैन हैं इनको अभी बनाया है, और अभी ये हाल ही में वहाँ पर सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। आधार पूनावाला की बात करते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट के ये CEO है, और अभी हाल ही में इनको जो है मामा जो मैग्मा फिनकॉप है बेसिकली उनका चेयरमैन भी इनको नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सैनिटरी जो पैड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उड़ान जो योजना है वो बेसिकली वहाँ पर स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा पंजाब राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। और यदि अपने बात करते हैं पंजाब राज्य के अंदर ही अभी हाल ही में जो मालेरकोटला नाम से एक जगह है उसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की घोषणा की है, जो कि पंजाब राज्य का 34 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है।
तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ के नए जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन बने हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की जो सेरेगांव BMC है उसको बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा कोविड-19 के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों के लिए 3,000 रुपये पर मंथ, और उन बच्चों को जब रोजगार नहीं मिलता है या 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उनकी शिक्षा का खर्चा और इसी के साथ साथ उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाने के साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड है वो भी यहाँ की सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है क्योंकि मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन यदि आप लोग चाहते हो तो आपको ये तभी मिल पाएगा जब आप इसको प्रेस करेंगे। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में या फिर लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? सो सिल्वर मेडल जो है बेसिकली वो जीता गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य ने अंकुर योजना स्टार्ट की है? सो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया। इसके तहत वहाँ की सरकार के द्वारा कहा गया है कि पौधा लगाओ, फ़ोटो भेजो और पैसे कमाओ। ये जो है यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है अभी हाल में नितिन राकेश और जेरीविंड के द्वारा जीता गया, जो कि बिजनेस के अंदर जो भी नई आयाम छुए जाते हैं उनको एक बुक के अंदर लिखे जाते हैं और उसी के लिए पर्टिकुलरली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ ऐसे 2003 टू 2020 पुस्तक के जो लेखक है वो सलमान रशीद हैं, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटेन के रहने वाले एक ऑथर हैं। फिर बात करते हैं IPL 2021 के बचे हुए 31 मैचेज जो है वो UAE के अंदर सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच खेले जाएंगे। फिर बात करते हैं 31 मई को जो है वो वर्ल्ड नो तंबाकू डे बनाया जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी हाल ही में कुलदीप सिंह को चयन किया गया। फिर बात करते हैं उड़ीसा राज्य के द्वारा वहाँ के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके अंदर आपदा और महामारी प्रबंध को शामिल करने का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाएगा। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर जो दिखाए गए हैं आज, और जो आंसर आपको दिखाए गए हैं आज के क्वेश्चंस के आंसर आपको शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।